अच्छा जी, कौन कहता है कि ससुर बाप नहीं बन सकता? वैसे तो ससुर को ससुर की जगह पर अहमियत दें और बाप को बाप की जगह पर अहमियत दें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, आज ना मैं बड़ी ही प्यारी पर्सनैलिटी जो है ना, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ और वो हैं ससुर। आपने बाप, भाई, बहनों के बारे में, देवरानी, जेठानी सबके बारे में व्लॉग्स वगैरह सुने होंगे, नेगेटिव भी सुने होंगे, पॉजिटिव भी सुने होंगे। आज ना मैं ससुर के बारे में बात करने आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बारे में ना बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रही हूँ। आज ना मैं उनकी फ़ेवरेट डिश पाए पका रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं उन्हीं को डिस्कस करूँ, आज उन्हीं के ऊपर बात करूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरे जो ससुर है ना, मेरे लिए रहमत हैं। और मैंने जो अब तक शादी के इतने अरसे तक मैंने जो सर्वाइव किया ना ससुराल में, वो मैंने अपने ससुर की बेस पर किया है। और मैं अपने शोहर को कुछ बातें बताने में कंफर्टेबल नहीं रहती जितना मैं अपने ससुर को बताने में रहती हूँ। पहली बात तो ये, जब मेरी शादी हुई ना, तो मैंने आते ही अपने बीच से ये अंकल अंकल वाला जो है ना ताल्लुक़ निकाल दिया था। मैंने उन्हें अब्बू कहना शुरू किया और जो मुझे अब्बू कहलवाया वो मेरे बाबा ने कहलवाया था जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ था। कहते हैं पुत्त हुन मैं तेरा अब्बू नहीं, हुन ए तेरे अब्बू ने। मैं कहा चलें जी ठीक है, इन्हें भी अब्बू कह लेते हैं। तो और इन्होंने, जो मेरे ससुर हैं, माशाल्लाह अब्बू वाला किरदार अदा किया है। एक जब लड़की शादियों के ससुराल में आती है ना, तो उसका जो शौहर होता है ना, सबसे पहले वो उसकी बेस के ऊपर आती है। तो मैं अपने शौहर की बेस पर तो आई हूँ, लेकिन जो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग, मेरे लिए हिम्मत ताकत है ना, वो मेरे ससुर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पता है क्या, जब भी कोई हम मियाँ बीवी के बीच में कोई बात हो जाती है ना, तो मेरे ससुर को मैं शिकायत लगाती हूँ बड़े धड़ल्ले के साथ। मैं ना जाकर बताती हूँ अब्बू को, ठहर जाइए आपने इस तरह किया। तो ना मेरे मियाँ को डर खौफ भी हो जाता है, अच्छा यार अब्बू को शिकायत लगा रही है। तो मेरे ससुर क्या करते हैं, मुझे डांटने की बजाय ना अपने बेटे को डांटते हैं, तू बाज आ जा, तू इस तरह करना है, तू इस तरह करना है, तमीज़ नाल रहा कर। तो ना वो एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, यार अब वो मेरी साइड ले रहे हैं। तो अच्छा, ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव तो आते ही आते हैं। जब मैं ससुराल में आई ना, तो उसके कोई साल डेढ़ साल बाद ही इतने शदीद उतार चढ़ाव आए ना, मेरे अपने ससुराली लोगों में नहीं, मतलब कुछ और आसपास के लोग थे, ऊपर के लोग थे, उनकी वजह से इतना कुछ शदीद मैं घेरे के अंदर आई ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है ना ज़िंदगी में। तो लोगों ने बड़ा गंदा करने की भी कोशिश की और मेरे साथ साथ कुछ छींटे जो थे मेरे सास ससुर पर, मेरे मियाँ पर, मेरे खुद के पेरेंट्स पर भी पड़े। हालांकि बीच के मामला कुछ और हैं, लेकिन फिर भी इंसान ना, लोग आपको गंदा बना देते हैं जबकि आप उनके लिए अच्छा सोचते हो। तो मेरे इतने मुश्किल वक्त के अंदर ना, मेरे जो ससुर थे मेरे साथ खड़े रहे, मेरी जो सास थी वो मेरे साथ थी। मैं कहती हूँ कि अगर ये सारे मामलात मेरे शौहर के सामने अगर अकेले में होते ना, तो वो ये चीज़ें हैंडल ही ना कर पाते। तो अब्बू ने कहा कि ख़बरदार, किसी की कोशिश भी हुई मेरी तीनों इस तरह कहन दी, कोई बेटे तू परेशान नहीं होना, मैं तेरे नाल खलोता, परेशान नहीं होना, कोई किसी की जरूरत है मेरे होंदे हुए तेनों कोई इस तरह कोई गल कर दे, तेनों गंदा करे, मैं चीर के रख दांगा सारिਆਂ ਨੂੰ। तो मतलब वो इतना मुश्किल टाइम था ना, और यकीन करें मैं शेर बन के खड़ी होगी। मैं कहा नहीं, मेरे आगे ना अब्बू हैं और ये सब मामला जो है ना अब्बू देख लेंगे, मुझे घबराने की क्या ज़रूरत है। मेरे हस्बैंड के अंदर इतनी पावर नहीं है, इतनी नहीं है। ज़ाहिर है ससुर तो फिर घर का बाप तो बाप होता है ना, उस जैसा तो कोई हो नहीं सकता। तो मेरा जो एक्सपीरियंस माशाल्लाह माशाल्लाह अब तक रहा है ना, वो बहुत अच्छा रहा है। जब भी मैं कुछ अच्छा पकाती हूँ ना, तो इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं कि ना मेरा दिल करता है मैं मज़ीद अच्छा करके पकाऊँ और मज़ीद अच्छा खिलाऊँ। फिर करते क्या है, जिस दिन उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा लगता है, तो फिर मुझे ना पैसों वाला बड़ा इनाम भी मिलता है। 1000 मिल जाता है, 500 मिल जाता है, तो उससे भी बड़ी खुशी होती है। तो यार ये होता है जब आप किसी पराई बेटी को लेकर आते हो ना, जब आप इस तरह के काम करते हो, इस तरह की मोहब्बत और उनसियत दिखाते हो, तो बहू क्यों नहीं आपके घर में आपकी खिदमत में अपना किरदार अदा करेगी ना। तो मैं कहती हूँ कि जब एक लड़की शादी होकर आती है ना, तो पहला किरदार जो अदा करना होता है ना, वो ससुराल वालों ने मेरे ख्याल से करना होता है लड़की के साथ, कि आप किस तरह से उसे टैकल करते हो, किस तरह से उसे डील करते हो, किस तरह से आप समझते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके रंग में ढलना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं जो अपने ससुर को ना, मैंने उन्हें छतरी से तशबीह देती हूँ। मैं कहती हूँ कि ना मेरे ससुर ना हमारे लिए छतरी हैं, कि बारिश के छींटे पड़ते हैं वो खुद पर ले लेते हैं, लेकिन हमें गीला नहीं होने देते बारिश के पानी से ना। और बिल्कुल ऐसा ही है, और वो बिल्कुल भी हमें जो है घबराने नहीं देते, परेशान नहीं होने देते, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और होता है ना कि अगर 8 बेटे हैं या 8 बच्चे हैं, तो उनमें से एक बच्चा आपका लाडला होता है। तो मेरे हस्बैंड ना मेरे ससुर के थोड़े लाडले बेटे हैं, उनसे प्यार करते हैं। और फिर मेरे जो हस्बैंड है ना, वो भी अपना 100% से भी ज़्यादा जो है माँ बाप की खिदमत में अपना सर्व करते हैं। तो होता है बाज़ औलादों में से एक औलाद प्यारी होती है, तो मेरे हस्बैंड ना उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। पता है क्या, समटाइम्स होता है कि जब आप से कोई इतना प्यार करता है ना, जैसे आपका ससुर है, आपकी सास है, आपकी नंद है, कोई अगर आपसे इतना प्यार करता है ना, तो कभी कभार गुस्से में कुछ कह भी लेते हैं ना, तो बुरा भी नहीं लगता। अच्छा यार, ये प्यार भी तो करते हैं ना। अगर कभी एक आधी बार कभी ऊंचा बोल लिया, कभी कुछ कह लिया, कभी कुछ गुस्से में बोल दिया, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तो वो बातें भी इग्नोर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप एक गुस्से के अंदर ही चल रहे हो, एक ही लह में चल रहे हो,
बुरा भला कहते ही जा रहे हो, तो वो फिर जो बहू है वो भी तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। तो अगर आपने ज़िंदगी में बैलेंस रखना है, सारे रिश्तों को लेकर चलना है, तो आपको ना गुस्सा भी और प्यार भी ना दोनों बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। अच्छा यार, मैं ना इतना ही कहूँगी कि जिन बहुओं के हिस्से में सास ससुर की खिदमत आई है ना, वो खंदा पेशानी के साथ कम से कम सास ससुर की खिदमत करें। क्योंकि देखिए, आज आप जो कर रहे हो, कल आपको, आज आप बीज बो रहे हो अपने सास ससुर की खिदमत के रूप में, और कल आपको वही अपनी फसल जो है आपको काटनी है। तो आपको कैसी फसल काटनी है? आपके भी बेटा है, वो आपको मकाफ़ात अमल तो है ना। हमें यही सोच लेना चाहिए यार, आज हम जो कर रहे हैं कल हमने वो पाना ही पाना है। तो मकाफ़ात अमल है और वो इस दुनिया में ही मकाफ़ात अमल हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि अपने सास ससुर की दिल से इज़्ज़त भी करें, खिदमत भी करें, और इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ ऐसी बहुओं को ज़रूर रंग भाग लगा भी रहा है और लगाएगा भी। देखें, आप बेड पे बैठे अगर रोटी दे रहे हो, तो आप उनके कपड़े इस्त्री करके दे रहे हो, आप उन्हें कभी कोई फल ला के दे देते हो, तो इससे होता है कि देखिए आपको वो इतनी दुआएँ देते हैं, इतनी दुआएँ देते हैं। मैं अपने ससुर की बात कर रही हूँ, मैं छोटा सा भी कोई काम ऐसा कर दूँ ना, वो इतनी दुआएँ देते हैं, इतनी दुआएँ देते हैं। हालाँकि वो एक कमरे के अंदर बैठे होते हैं, अगर मैं कोई डेकोरेशन पीस भी ला के लगाती हूँ ना, तो इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं, इतनी दुआएँ देते हैं। अल्लाह तानू वर्तना नसीब करे, अल्लाह तानू बोता दवे। अच्छा, मेरी ना बहन आती है, उसके ससुर ना इंतकाल कर चुके हैं, तो वो भी बहुत अच्छे थे। वो हर ईद पे, शब रात पे ना उन्हें बहुत याद करती है। और वैसे भी कि जब वो थे घर का माहौल और था, जब वो नहीं रहे तो घर का माहौल ना और हो गया। तो वो ना कहती है, आप ना अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। तो कह रही मुझे इतनी खुशी हो रही है ना आपके घर में चलते फिरते नहीं देखकर। तो बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैं यहाँ पर कोई व्लॉग के लिए या व्यूज़ के लिए ये बात नहीं करी, यकीन करें मैं दिल से जो है ना ये बातें कर रही हूँ कि ये भी ब्लेसिंग्स होती हैं। हमें इस तरह के लोग हमारी ज़िंदगियों में मिल जाते हैं ना, तो अल्लाह की ये रहमत होती है हमारे ऊपर। तो मैं ना बस यही कहूँगी इन बहुओं से कि आप ना दिल खोल के इनकी इज़्ज़त और कदर करें। जब ये लोग नहीं रहते ना, देखिए पल दो पल के मेहमान होते हैं बुज़ुर्ग, हमें कुछ पता नहीं होता कि हमारे पास कितनी देर तक हैं, लेकिन जब तक हैं इनकी कदर कर लें। ये ना हो कि एक वक्त ऐसा आए और आपको रिग्रेट हो, यार काश मैं अपने सास ससुर की इज़्ज़त कर लेती, काश मैं ऐसा ना करती, काश मैं ऐसा बिहेवियर ना करती, तो आज मुझे पछतावा ही ना होता। तो इस पछतावे से बचने के लिए ना, जो चीज़ आपके पास, जो ये वाले रिश्ते हैं सास ससुर के, इनको जो है ना आपने बड़े ही अच्छे तरीके से गुजारना है, ताकि कल आपको पछतावा ना। और पछतावों की जो गेम शुरू होती है ना, तो वो बहुत बुरी होती है, और कभी ना कभी जो है ना आपका जो ज़मीर है आपको झंझोड़ता ज़रूर है। और चलें जी, जिसका तजुर्बा अच्छा रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके ससुर कैसे थे। एक लाइन अपने ससुर के लिए लिख दें। और जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।